Hello students, welcome back to our YouTube channel. Let's start our new video, and today we will discussing about the topic of unit 2nd of BSc 6th semester. We have completed the unit 1st, so today we will start the unit 2nd. And our first topic of the unit 2nd is the interaction of heavy charged particle. Topic is interaction of heavy charged particle with matter. इंटरेक्शन ऑफ हैवी चार्ज्ड पार्टिकल विद मैटर, कि कोई भी मैटर है उसके साथ जब कोई हैवीली कैसा चार्ज पार्टिकल क्या करे, जब इंटरेक्ट करे तो क्या होता है। हैवी चार्ज्ड पार्टिकल की अगर मैं बात करूं, जैसे प्रोटॉन क्या होता है, हैवीली चार्ज्ड है, कैसा, पॉजिटिवली चार्ज्ड। ऐसे ही अगर हम बात करें अल्फा पार्टिकल, ठीक है, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम न्यूक्लियस 2He4, ठीक है। तो ये सारे क्या है, आपके हैवीली चार्ज्ड पार्टिकल है, ठीक है। आगे जो है वेरियस डिके मोड्स करेंगे हम, अल्फा डिके, बीटा डिके, गामा डिके, तो उनमें ये सब चीजें अल्फा वगैरह सब समझ में आ जाएगा। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, बीटा क्या होता है, गामा क्या होता है, ये तो जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट है। क्या कि इंटरेक्शन ऑफ हैवी चार्ज पार्टिकल विद मैटर, जब भी कोई हैवीली चार्ज पार्टिकल क्या करे, इंटरेक्ट करेगा किसके साथ, मैटर के साथ, तो क्या होता है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, कह रहे कि जब कोई भी फास्ट मूविंग हैवी चार्ज पार्टिकल, मान लो हमने हैवी चार्ज पार्टिकल क्या लिया, कोई अल्फा पार्टिकल, ये क्या कर रहा है, फास्टली मूव कर रहा है, क्या कर रहा है आपका, फास्टली मूव कर रहा है। तो जब भी कोई फास्टली मूविंग चार्ज्ड पार्टिकल, कैसा, हैवी चार्ज्ड पार्टिकल, ठीक है, जैसे कि प्रोटॉन हो गया, अल्फा पार्टिकल हो गया, ठीक है, वो क्या करें, जब वो पास करते हैं किसके थ्रू, मैटर के थ्रू, ठीक है। तो उनके बीच में इधर मान लो आपका कोई मैटर पार्टिकल है, जैसे इलेक्ट्रॉन ही मान लो, ठीक है। जब ये अल्फा पार्टिकल कैसा, फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल इसके साथ इंटरेक्शन करेगा, इस मैटर पार्टिकल के साथ, ठीक है, ये बोल सकते हो क्या है, ये कोई भी आपका मैटर पार्टिकल है, जब ये इसके साथ इंटरेक्ट करेगा तो ये क्या करेगा, इंटरेक्शन का मतलब किसके साथ, इसके एटॉमिक इलेक्ट्रॉन के साथ, है ना, के साथ क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। ये जो हैवी अल्फा चार्ज पार्टिकल है, ये क्या करेगा, इंटरेक्ट करता है अगर किसी मैटर पार्टिकल, तो इस इंटरेक्शन का क्या मतलब, वो किसके साथ, उसके किसी एटॉमिक इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन करेगा, ठीक है। इसकी वजह से दोनों के बीच में क्या होगा, कोलिजन होगा, मतलब वो क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे किसके साथ, इलेक्ट्रॉन्स के साथ। ये जो अल्फा पार्टिकल है ये किसके साथ कोलाइड करेंगे, आपके इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोलाइड करेंगे। अब आपको पता है जब भी कोलिजन होता है तो वहां पे क्या होता है, कुछ ना कुछ एनर्जी का ट्रांसफर होता है। तो कोलिजन की वजह से ये जो अल्फा पार्टिकल है, या बोल सकते हो जो हैवीली चार्ज्ड पार्टिकल है, ये अपनी कुछ एनर्जी क्या करेगा, किसको, इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा, ठीक है। अब देखो ये तो क्या है, हैवी है, ये क्या है, हैवी है, और इलेक्ट्रॉन क्या है, लाइट पार्टिकल है। तो कहता है कि जब इंटरेक्शन के बाद या कोलिजन के बाद ये जो अल्फा पार्टिकल है ना, इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, ये उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक लाइट पार्टिकल है, ये इसकी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये कैसा, एक तो फास्ट मूविंग है, साथ में कैसा हैवी चार्ज पार्टिकल है, जबकि इलेक्ट्रॉन क्या है, एक लाइट पार्टिकल है, तो ये जो हैवी पार्टिकल है इसकी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर पाएगा, ठीक है। बस क्या करेगा, ये अपनी कुछ एनर्जी क्या कर देगा, इसको इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा। अब कोलिजन की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर क्या आ गया, इसने एनर्जी गेन कर ली, किसकी वजह से, इस हैवी चार्ज पार्टिकल की वजह से। तो या तो ये इलेक्ट्रॉन उस एटम से निकल ही जाएगा, स्नैच आउट हो जाएगा, ये बोल सकते हो, इजेक्शन हो जाएगा किसका, इलेक्ट्रॉन का, या फिर वो क्या करेगा, जो एटम है उसको एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा देगा, ठीक है। तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो जो लाइट है, जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाए, कंप्लीटली रिमूव हो जाए, ठीक है, या फिर क्या हो सकता है, वो रिमूव ना होके उसने एनर्जी गेन कर ली, तो वो क्या करे, उस एटम को ही एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा दे, ठीक है। तो ये क्या है, इंटरेक्शन है आपकी हैवी चार्ज पार्टिकल की मैटर के साथ। क्या कि जब भी कोई हैवी चार्ज पार्टिकल इंटरेक्ट करेगा किसी मैटर के साथ, तो इसका मतलब उसका इंटरेक्शन होगा उसके एटॉमिक इलेक्ट्रॉन के साथ, ठीक है। तो वो क्या करेगा, क्योंकि वो हैवी है और चार्ज पार्टिकल भी है, तो वो अपनी कुछ एनर्जी ट्रांसफर करेगा उस इलेक्ट्रॉन को, हाँ, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, क्योंकि ये एक हैवी पार्टिकल है, ये लाइट पार्टिकल, तो ये इसकी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर पाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, कुछ एनर्जी ट्रांसफर कर देगा इस इलेक्ट्रॉन को। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो ये कंप्लीटली आउट ऑफ क्या हो जाए, उस एटम से बाहर निकल जाएगा, या फिर वो उस एटम को एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा देगा। तो ये होता है आपका इंटरेक्शन ऑफ हैवी चार्ज पार्टिकल, जब भी आपका कोई हैवीली चार्ज पार्टिकल इंटरेक्ट करता है किसके साथ, मैटर के साथ, ठीक है। तो अगर हम थोड़ा सा लिखें तो लिख सकते हैं क्या, व्हेन फास्ट मूविंग
व्हेन फास्ट मूविंग हैवी चार्ज्ड पार्टिकल्स लाइक, जैसे कौन कौन से हो सकते हैं आपके, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल्स क्या करें, पास थ्रू, जो हमने बताया वही लिखेंगे, ठीक है। पास थ्रू द मैटर, जब वो क्या करें, मैटर से पास करें तो क्या होगा, दे इंटरेक्ट, वो इंटरेक्ट करेंगे किसके साथ, विद द एटॉमिक इलेक्ट्रॉन, है ना, विद द एटॉमिक इलेक्ट्रॉन, वो उन एटॉमिक इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेंगे, आपके इंटरेक्ट करेंगे। देखो इस यूनिट के आप नोट्स बना लेना साथ के साथ, क्योंकि जो है आपकी आर चांद उसमें कुछ ज्यादा ही दे रखा है, तो ये हम न्यू कॉलेज वाली बुक से कर रहे हैं, ठीक है, जो न्यू कॉलेज की बुक है उससे कर रहे हैं ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो क्या है, वो क्या करेंगे, वो इंटरेक्ट करेंगे किसके साथ, एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स के साथ, ठीक है, एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स। आ गई बात समझ में। अब इसकी वजह से क्या होगा, दिस कोज देम क्या, टू कोलाइड विद द इलेक्ट्रॉन, वो क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे किसके साथ, इलेक्ट्रॉन के साथ, ठीक है। तो अब क्या होगा, इन सच कोलिजन क्या होगा, द इंसिडेंट जो है आपका क्या, हैवी चार्ज्ड पार्टिकल, द इंसिडेंट हैवी चार्ज्ड पार्टिकल, वो क्या करेगा भाई, ट्रांसफर करेगा कुछ एनर्जी को, है ना, पार्टिकल ट्रांसफर, क्या ट्रांसफर करेगा, ए स्मॉल फ्रैक्शन किसका, ऑफ इट्स एनर्जी, स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट्स एनर्जी किसको, टू द इलेक्ट्रॉन, वो अपनी एनर्जी किसको ट्रांसफर करेगा, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा, बट लेकिन क्या नहीं होगी, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या नहीं कर सकता, उसकी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकता, तो क्या लिखोगे, बट द पाथ किसका, ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल डज नॉट चेंज, लेकिन उसका पाथ क्या नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, क्यों, एज इट इज वेरी हैवी, ये क्या है, बहुत ही हैवी है, किसके कंपैरिजन में, एज कंपेयर्ड टू द इलेक्ट्रॉन, की इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में ये आपका क्या है, बहुत ही ज्यादा हैवी है, ठीक है। तो क्या होगा, एज ए रिजल्ट ऑफ कोलिजन, इस कोलिजन की वजह से क्या होगा, आइदर दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या, द इलेक्ट्रॉन डिटैच, अलग कर ले, है ना, डिटैच का मतलब अलग करना, डिटैच इटसेल्फ कहां से, फ्रॉम द एटम, ठीक है, इटसेल्फ फ्रॉम द एटम, अपने आप को उस एटम से ही निकाल ले, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, दस लीडिंग द आयनाइजेशन, इसकी वजह से तो क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन, या फिर क्या हो सकता है, और या फिर लेफ्ट द एटम, और द एटम लेफ्ट इन एक्साइटेड स्टेट, या फिर हमारा क्या हो सकता है कि जो आपका एटम है वो कौन सी स्टेट में चला जाए, एक्साइटेड स्टेट में चला जाए। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है जब भी आपका कोई हैवी चार्ज्ड पार्टिकल इंटरेक्ट करेगा किसके साथ, मैटर के साथ, कि वो क्या करे, एटॉमिक इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेगा, क्योंकि वो हैवी है, चार्ज पार्टिकल है, अपनी कुछ फास्ट मूविंग है, फास्ट मूव कर रहा है, कुछ एनर्जी गेन है ना, फास्टली मूव कर रहा है, मतलब उसकी हाई काइनेटिक एनर्जी है, तो वो क्या करेगा, अपनी कुछ एनर्जी ट्रांसफर कर देगा इलेक्ट्रॉन को। तो इसकी वजह से दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, इतनी एनर्जी गेन कर ले कि वो उस एटम से ही बाहर निकल जाए, या फिर वो इतनी एनर्जी तो ना ले पाए कि बाहर निकले, हाँ, लेकिन वो क्या कर देगा, उस एटम को एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा देगा, ठीक है। तो ये दो पॉसिबिलिटी हो सकती है जब भी कोई आपका हैवीली चार्ज पार्टिकल इंटरेक्ट करता है किसके साथ, मैटर के साथ, ठीक है। आगे बात समझ में, ठीक है। तो इस नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्या, कि कितना एनर्जी लॉस होता है जब भी कोई हैवी चार्ज पार्टिकल इंटरेक्ट करता है मैटर के साथ, तो उस टाइम पे एनर्जी लॉस की एक्सप्रेशन को हम देखेंगे, ठीक है।